हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। यहाँ पे मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ फॉर हायर मैथमेटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है जनरेटिंग फंक्शन ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, मैंने प्रीवियस 2 वीडियो डाली है, उसमें मैंने बताया है आपको कि जनरेटिंग फंक्शन होता क्या है और कैसे हम किसी सीक्वेंस का जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करते हैं, या फिर हमें सीक्वेंस गिवन हो तो जनरेटिंग फंक्शन हम फाइंड करेंगे। दूसरा हमने किया था सेकंड वीडियो में कि हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन दिया हुआ था तो हमने उससे सीक्वेंस फाइंड करी थी। तो आज हमारे पास उससे डिफरेंट क्वेश्चन है। आज का हमारा क्वेश्चन है, हमें एक रेकरेंस रिलेशन गिवन है तो उसकी हेल्प से हम जनरेटिंग फंक्शन भी फाइंड करेंगे और वो सीक्वेंस भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास एक रेकरेंस रिलेशन गिवन है, Sn - 6 Sn - 1 + 8 Sn - 2 = 0। यहाँ पे n हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n हमारे पास S0 की वैल्यू 10 और S1 की वैल्यू 25 गिवन है पहले से ही। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, पहले तो हमने जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। ठीक है, GSZ। दूसरा हमने सीक्वेंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में मैं बताया था कि अगर जनरेटिंग फंक्शन हमारे पास है तो उससे हम सीक्वेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सीक्वेंस तो हम बाद में फाइंड करेंगे, जब हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन आ जाएगा तो वो तो हम निकाल लेंगे। पहले हमें जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है, वो यहाँ पे नई चीज़ है। तो चलो कैसे करना फाइंड वो देखियो। हमारे पास रेकरेंस रिलेशन गिवन है, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये रेकरेंस रिलेशन गिवन है। सबसे पहले हमने क्या करना है, देखो हमने जनरेटिंग फंक्शन फाइंड करना है। तो जनरेटिंग फंक्शन कैसा होता है, उसमें हमारे पास टर्म ऐसी होती है ना, समीशन n = 0 to ∞। यहाँ पे क्या होता है Sn Zn। ठीक है, ऐसी हमारे पास टर्म होती है। तो ऐसी ही टर्म हम बनाने के लिए देखो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ Sn वाली टर्म ही गिवन है। हमारे पास किस चीज़ की कमी है जनरेटिंग फंक्शन के लिए, हमारे पास Zn और ये समीशन की कमी है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या स्टेप करना है, इसके बाद मल्टीप्लाई विद Z⁴n एंड टेकिंग समीशन n = 2 to ∞। अब देखो आप कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे तो हमने जनरेटिंग फंक्शन में तो n = 0 to ∞ लेते हैं हम समीशन, तो यहाँ पे मैंने n = 2 से ∞ क्यों ले लिया, क्योंकि देखो हमारे पास जो सीक्वेंस की टर्म्स है Sn - 2 हमारे पास सबसे छोटी टर्म है। देखो Sn तो सबसे बड़ी होगी, उससे कम होगी n - 1, उससे कम होगी n - 2 वाली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम समीशन वही से लेंगे जो हमारे पास सबसे छोटी टर्म होगी। ठीक है, Sn की सबसे छोटी जो टर्म है वहीं से हमारा समीशन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये हमने बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर हमारे पास यहाँ पे Sn - 3 वाली टर्म होती तो हमने अपने समीशन को n = 3 to ∞ चूज़ करना था। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई कर दिया हमने सारी टर्म को Z⁴n के साथ, और सेकंड चीज़ हमने समीशन ले लिया n = 0 to ∞। ठीक है, सारी टर्म्स के साथ मैंने ले लिया। देखो यहाँ पे जो हमारे पास 6 है वो बाहर निकाल लेंगे हम, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। ठीक है, उनको समीशन के बाहर लिखना है। यहाँ पे 8 था तो वो भी मैंने बाहर लिख लिया। अब हमारे पास देखो नेक्स्ट काम क्या आएगा, पहली जो हमारे पास टर्म है वहाँ पे देखो समीशन हमारे पास n = 2 से स्टार्ट हो रहा है, बट जनरेटिंग फंक्शन बनाने के लिए हमें n = 0 से चाहिए। यहाँ पे तो हमने 2 से ही लेना है। ठीक है, पहले तो 0 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितने हमें टर्म्स जितनी हमारी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या उतनी ही टर्म हमें यहाँ पे माइनस करनी पड़ेगी। मतलब क्या है, देखो
यहाँ पे n-2 से समीशन स्टार्ट हो रहा है, हमने 0 से स्टार्ट करना है। तो पहले हमने S0 वाली टर्म माइनस करनी है, क्योंकि S0 साथ में Z⁻0 होगा, वो तो 1 होगा, ठीक है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड टर्म हमारे पास आएगी, 2 टर्म चाहिए ना हमें यहाँ पे आने के लिए, तो सेकंड टर्म आएगी Sn के साथ Z⁻n, तो वो दोनों टर्म यहाँ पे माइनस होगी। ये आपने ध्यान रखना है, अगर हमने समीशन को n=2 की जगह पे n=0 पे लेके आना है, ठीक है। 2 टर्म हमने पीछे जाना है, तो यहाँ पे 2 टर्म माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो हमारे पास s के साथ n-1 है, बट यहाँ पे Z⁻n है, ये भी हमने पावर और ये जो पैर में हमने इक्वल करके लेके आना है। यहाँ पे तो इक्वल ही थे, ठीक है, यहाँ पे हमें इक्वल करने की ज़रूरत है। देखो Z⁻n है, उससे हमने Z⁻n-1 बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो एक टर्म हम कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पे एक Z हमने बाहर कॉमन निकाल लिया इसमें से, तो हमारे पास Z⁻n-1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे तो मैंने मल्टीप्लाई ही नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सॉरी Z⁻n से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मैंने Z⁻n-2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट टर्म में भी हमारे पास यहाँ पे S-2 था, पावर में भी हमें n-2 चाहिए, तो यहाँ पे हमें Z² को बाहर निकालना पड़ेगा, Z⁻2 को हमने बाहर निकाल लिया। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, देखो ये तो हमारे पास एज इट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने ये तो सीधा जनरेटिंग फंक्शन बनने वाला है हमारा। ये हमने 2 टर्म्स से ये भी इसको भी हमने एज इट लिख लिया। उसके बाद देखो ये वाली टर्म में यहाँ पे देखो समीशन तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, पर यहाँ पे n-1 यहाँ पे भी n-1 है, ठीक है। तो इसमें से देखो हमने यहाँ पे जितनी हमारे पास नीचे ये माइनस हो रखा होगा, उतना ही हमने यहाँ पे समीशन की वैल्यू लेके आनी है। देखो ये जैसे फर्स्ट टर्म में हमारे पास यहाँ पे n था, यहाँ पे भी n, तो हमने n=0 से स्टार्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास n-1 है, तो हमें नीचे n=1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जितना यहाँ पे होगा उतने से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे z की पावर एक बाहर लिख लिया, तो यहाँ पे n-1, ठीक है। तो इसके लिए देखो हमने कितनी टर्म पीछे जाना है, एक टर्म पीछे जाना है, ठीक है। पीछे हमने 2 टर्म पीछे ली थी, तो यहाँ पे हमने एक टर्म पीछे जाना, तो यहाँ पे सिर्फ S0 माइनस करना पड़ेगा ये वाली टर्म, ठीक है, ये तो कॉमन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट टर्म में हमारे पास यहाँ पे तो ठीक ही है, ठीक है, S-2 से है, यहाँ पे भी n=2 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे तो चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे पास। हमने बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे भी Z⁻n-2 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो ये तो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन ही होता है, इसको हमने लिख दिया GSZ। ये इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, देखो आप देख सकते हो S0 की वैल्यू 10 गिवन है और S1 की वैल्यू 25 गिवन। तो यहाँ पे भी हमारे पास S0 और S1 आ रहा है, वहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है। यहाँ पे ये हमने एज इट लिख लिया, तो ये भी हमारे पास GSZ है। जब हमारे पास नीचे यहाँ पे और यहाँ पे सब जगह पे सेम होगा, तो वहाँ पे हमने जनरेटिंग फंक्शन लिख देना है। S0 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे 8Z² एज इट लिख दो, ये भी हमारे पास सब कुछ सेम है, तो ये भी GSZ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमने ये सारी टर्म्स में से GSZ वाली टर्म्स को अलग करके उसमें से GSZ कॉमन निकाल लेना है। ये सारी टर्म्स को लिखने के बाद हमने GSZ वाली टर्म्स को अलग करके यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, तो बाकी जो भी टर्म बची उसको वो हमने दूसरी साइड हम ले गए राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे देखो हमें
जनरेटिंग फंक्शन की वैल्यू चाहिए, जो भी इधर इसके साथ जो मल्टीप्लाई टर्म, ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई हो रखी है, ठीक है, उसको हम दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड में कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन आ चुका है, जो हमने रिकरेंस रिलेशन गिवन था, ठीक है। सेकंड हमने उसने बोला है कि यहाँ पे हमें सीक्वेंस भी फाइंड करनी है। तो सीक्वेंस फाइंड करने के लिए तो वैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि कैसे करना है। चलो एक बार हम फिर से यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले जनरेटिंग फंक्शन से सीक्वेंस फाइंड करने के लिए जो हमारे पास डिनोमिनेटर होगा उसके हम फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो उसमें से जो नीचे वाला कोई भी फैक्टर ले लो, पहला फैक्टर लिया, उसमें से z की वैल्यू निकाली, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे साइड में निकाल के रखी है। पहला फैक्टर है 1 - 2z, उसको 0 करके z की वैल्यू 1/2 आ गई। वो हमने जहाँ से निकाली वहाँ पे पुट नहीं करनी, बाकी जहाँ पे भी z है वहाँ पे हमने पुट कर दी 1/2 वैल्यू। प्लस दूसरे फैक्टर से z की वैल्यू निकाल लो, आप निकाल के देखना 1/4 आएगी, ठीक है। यहाँ पे नहीं पुट करनी, बाकी जगह पे पुट कर देनी है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है। हमने सॉल्व कर लिया, देखो सॉल्व तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। सॉल्व करके तो यहाँ पे मेरे पास 2 टर्म्स आ गई, इसमें से मैंने 5/2 कॉमन निकाले। देखो यहाँ पे भी 5/2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 5/2 निकाल के यही टर्म बचेगी। तो देखो यहाँ पे 3 बचेगा साइड में। तो ये जो टर्म बचेगी 1/1 - 2z, ये हमारे पास जनरेटिंग फंक्शन होता है b⁻n टाइप का। b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, प्रीवियस वीडियो में जाके आप चेक करना है एक बार, फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है वहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास 1 - 4z, b की वैल्यू 4 है, तो ये हमारे पास सीक्वेंस आ जाएगी। तो ऐसे हमने देखा कि हमें एक रेकरेंस रिलेशन गिवन हो तो उससे हम जनरेटिंग फंक्शन और सीक्वेंस को कैसे फाइंड करते हैं। अगर आपको कोई भी किसी भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में एक नई प्रॉब्लम के साथ आएंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक नई प्रॉब्लम, उसको भी सॉल्व करेंगे। थैंक्स।